ये नया कानून जो लागू हुआ है, एक तरह से बहुत अच्छा हुआ है। हम लोग पुराने लकीर को पीटते रहे हैं, लकीर पर चलते रहे हैं। हमारा देश जो है अभी आज़ादी की ओर बढ़ा रहा है। अभी तक पूर्ण रूप से ये आज़ाद नहीं हुआ है। अभी तक ये हमारे शिक्षा चिकित्सा सब अंग्रेज लोगों के कानून के आधार पर ही चल रहा है। हम शारीरिक मानसिक या स्कूल हमारा या चिकित्सा, हम इस पर हमारे कानून पुराने ही चल रहे हैं। हमारा देश जो है इससे पहले कई और दौर में गुजरा है, जिसमें मुगल पीरियड के साथ जो कानून लागू हुआ, उसके बाद अंग्रेज़ पीरियड आया, अंग्रेज़ चले गए, फिर हमारी आज़ादी हुई। इसके बाद भी कुछ कानून ऐसे लगे हुए हैं जो हम उसको ढो कर चले रहे हैं। इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। और उस समय के दौर में और अभी के दौर में तो अंतर है ही। इसलिए कानून भी बदलना चाहिए, तब और अब में अंतर है। इसलिए ये बहुत अच्छा हुआ है, होना भी चाहिए, होना चाहिए। हम अच्छा मानते हैं इसको। बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे हम कोर्ट कचहरी वगैरह में हमारी भाषा भी अभी तक अंग्रेजी है। हमारे और भी रहन सहन खान पान में जो बढ़ता उसका प्रभाव है। कुछ ऐसे कानून वगैरह भी बनाए गए हैं जो कि हमारे देश के हित के लिए नहीं है। इसलिए वो सब कानून को हमें हटाना चाहिए। ये अच्छा हुआ। ये कानून जो भी बना है सही समय में उचित फैसला और गरीबों के लिए सही या किसी भी व्यक्ति के लिए सही समय पे सही न्याय मिले, मैं तो इतना ही जानता हूँ, यही सही कानून होता है। जो कानून पारित हुआ है, ऐसा लगता है कि भारत का जो है अपना नया कानून जो मोदी जी लाए हैं तो कुछ अच्छा ही होगा, ऐसा हम लोग सोचते हैं। बट आने वाला समय ही तय करेगा कि अच्छा है या खराब। लेकिन किसी को भी सही समय पे अगर न्याय मिले तो वो कानून का सहारा लेगा। आज लोग तो पुलिस हो या कहीं भी जाने से कतराते हैं, चूँकि समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। कभी कभी तो पूरा जीवन ही बीत जाता है ये सोच के कि कब फैसला होगा। तो उस तरह का दिक्कत था पब्लिक के साथ। अब ऐसा लोगों को उम्मीद लग रहा है कि हो सकता है आने वाला समय में सही समय में उचित न्याय मिलेगा, ऐसा हम लोग सोचते हैं। कानून जो तीनों हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, आज से ये पूरे देश में प्रवृत्त है, लागू हो गया है। इसके लिए हमारे गुमला जिला के जितने भी हमारे अनुसंधानकर्ता हैं, एएसआई टू इंस्पेक्टर एंड सब्सिक्वेंटली डीएसपी टू एसपी, इन सभी लोगों को प्रशिक्षण दे दिया गया है। सभी प्रशिक्षित हो गए हैं। वो नए प्रावधान के हिसाब से प्राथमिकी दर्ज होगी हम लोग के यहाँ। इसमें कई महत्वपूर्ण जो चेंजेस किए गए हैं, जिससे निश्चय ही हमारा कन्विक्शन रेट जो है वो बढ़ेगा, अनुसंधान में पारदर्शिता आएगी और पुलिस के फंक्शनिंग में भी हम लोग कोर्ट के पास बहुत मजबूती से प्रोसिक्यूशन के पक्ष में अपनी बात को कह पाएंगे। सर, पिछले के कानून में और इस कानून में मेरिट क्या देखते हैं सर जांच के दौरान? कई चीज़ें हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को उसमें इम्पोर्टेंस दिया गया है। अभी हम लोग पीओ के विजिट में हमारा जो सर्च एंड सीजर है वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग उसमें मैंडेटरी है। ये सब इसमें, इसके अलावा सीजर्स में जो हम लोग इंडिपेंडेंट विटनेसेस का जो साइन कराते थे, कई दफ़ा वो कोर्ट में होस्टाइल होने की बात आती थी। अभी वो उसको चूँकि हम लोग ऑडियो और वीडियो तरीके से हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो ये पुलिस और प्रोसिक्यूशन के लिए कोर्ट में अपनी बात को कहने और प्रमाणित करने के पक्ष में एक अच्छा टूल हम लोगों को मिला है। इससे केसेस का कन्विक्शन रेट काफ़ी बढ़ेगा। सर, चैलेंज किस रूप में देखते हैं सर? चैलेंजेस जो है उसके लिए लगातार ट्रेनिंग और प्रशिक्षण किया जा रहा है और जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको और डे टू डे हम लोग ट्रेंड करके जो भी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं उसको हम लोग मीट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, कुछ धाराओं में भी फेरबदल किया गया था। धाराएं जो हमारे इंडियन पिनल कोड था उसमें 511 धाराएं थी, उन धाराओं को कम करके अब 385 पे लाया गया है। सिमिलरली जो हमारा सीआरपीसी था वो उसमें धाराओं में बढ़ोतरी की गई है। अब जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, अब उसमें नागरिकों इस पूरे प्रोसीजर को और इलेबोरेटिव और आसान किया गया है। इसके अलावा जो है हमारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसमें से भी कुछ धाराओं को हटाया गया है और उसमें भी क्लियरिटी लाई गई है। कुल मिला के तीनों ही कानून से हमारा प्रोसिक्यूशन जो है वो प्रोसिक्यूशन पक्ष को मजबूती मिलेगी। अंग्रेजों के शासनकाल से चली आ रही कानून व्यवस्था को बदलकर अब नई धाराओं में केस दर्ज करने का मामला और नई धाराओं में न्याय दिलाने के लिए भारत सरकार ने नए कानून व्यवस्था को लागू किया है।
और अब से लागू हुई नई कानून व्यवस्था आज से लागू हो गई है। और जिस तरह से आपने एसपी से सुना कि इस कानून व्यवस्था में कई तरह की कानून को बेहतर किया गया है और लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके उसका प्रयास किया गया है। साथ ही साथ कई तरह के जघन्य अपराध हैं जिसमें बालिकाओं के साथ दुष्कर्म का मामला हो या फिर मॉब लिंचिंग का मामला हो, उन तमाम मामलों में जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके और सख्त से सख्त सजा मिल सके, इसको लेकर प्रयास किया गया है। साथ ही साथ कई धाराओं को बदला भी गया है। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि जहाँ पर एसपी इस चीज़ को मानते हैं कि नए कानून व्यवस्था से लोगों को न्याय दिलाने में राहत मिल पाएगी, उस तरह से आम लोगों को भी आपने सुना कि इस तरह से कानून व्यवस्था के बदलाव को निश्चित रूप से लोग सही मान रहे हैं। लेकिन लोगों का स्पष्ट कहना है कि कानून व्यवस्था में बदलाव तो हो गया है, लेकिन इसका लाभ तभी लोगों को मिल पाएगा जब सही समय पर न्याय मिल सके। थाना, कोर्ट, कचहरी सभी जगह पर जब तक लोगों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को और सरल नहीं किया जाएगा और सुलभता से न्याय नहीं मिलेगा, निश्चित रूप से इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो जहाँ एक और एसपी मानते हैं कि आज से जो नई कानून व्यवस्था लागू हुई है उसका जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करके लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश की जाएगी, वहीं आम लोगों का स्पष्ट कहना है कि न्याय व्यवस्था जो भी हो लेकिन उसे सरल करने की आवश्यकता है, उसे लोगों के लिए सुलभ करने की आवश्यकता है, तभी जाकर इसका लोगों को लाभ मिल पाएगा। इतना तय है कि अंग्रेजों के शासनकाल से चली आ रही कानून व्यवस्था को बदल के भारत सरकार ने जिस तरह से नई कानून व्यवस्था को अब लागू कर दिया है उससे लोगों की उम्मीद बढ़ी है। सुशील कुमार सिंह, गुमला।